दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने राजपाट हमेशा के लिए छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ताकि उनकी बाकी की जिंदगी शांति और सुकून में बीत सके। पर क्या आप ये जानते हैं कि सम्राट अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ? आइए इस वीडियो में जानते हैं। युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया तथा युद्ध और हिंसा का त्याग कर दिया। सम्राट अशोक ने सबसे पहले राज्य में अहिंसा के सिद्धांतों को लागू किया, जिसमें उन्होंने बहुत सी कार्यों पर प्रतिबंध लगाया, जैसे जानवरों का शिकार, हिंसक वाले खेल खेलना, जबरन मजदूरी करवाना, अनुबंधित दास्ता की हालत यानी कि बेड़ियों में बांधकर जोर जबरदस्ती से काम करवाना, वो भी बिना वेतन के। उन्होंने एशिया भर में यात्रा करने और अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लोगों को भेजा। उन्होंने अपने स्वयं के धम्म का भी प्रचार किया। 40 से भी अधिक वर्षों की शांति, सद्भाव और समृद्धि ने अशोक को भारतीय इतिहास के सबसे सफल और प्रसिद्ध सम्राटों में से एक बना दिया। अंत में 232 ईसा पूर्व में सम्राट की मृत्यु हो जाती है पाटलिपुत्र में, जहां उनका जन्म हुआ था। अब समझते हैं डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर। दोस्तों, अशोक के बाद 50 वर्षों तक कमजोर राजाओं का उत्तराधिकार रहा। फिर 50 वर्षों बाद दशरथ मौर्य राजा बनते हैं, जो कि अशोक के पोते थे। अशोक के बाद उनके किसी भी पुत्र को गद्दी नहीं मिली। उनका पहला पुत्र महिंदा बौद्ध भिक्षु बन गया। दूसरा पुत्र कुणाल मौर्य अंधा था, इसलिए गद्दी पर नहीं बैठ सका। तीसरा पुत्र तिव्वल की मृत्यु अशोक से भी पहले हो गई थी, इसलिए आखिर में दशरथ मौर्य राजा बन जाता है। दशरथ के शासन में साम्राज्य ने कई क्षेत्रों को खो दिया, जिन्हें बाद में कुणाल के पुत्र संप्रति ने पुनः जीत लिया। संप्रति के बाद राजा बदलते रहे और मौर्य अंपायर धीरे धीरे करके कई राज्यों को खोते गया। 180 ईसा पूर्व में बृहद्रथ मौर्य, जो 9वें राजा थे मौर्य अंपायर के, उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बिना किसी उत्तराधिकारी के एक दिन उन्हें सैन्य परेड में मार डाला और खुद को वहां का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार महान मौर्य साम्राज्य अंततः समाप्त हो गया, जिससे शुंग साम्राज्य का उदय हुआ।